बीजेपी नेताओं का सपना तो चूर चूर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं को समझा दिया कि संविधान में बदलाव करने के सुहाने सपने जो वो लोग देख रहे हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की मंशा पर पानी फेर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसका ख्वाब बीजेपी पार्टी लोगों को दिखा रही थी, उन सपनों को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया गया। यानी कि मोदी जी के देखे हुए सपने पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद टूट चुके हैं दोस्तों। और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोदी सरकार को लगाए, बीजेपी पार्टी को लगाए। जो बात वो लोग बार बार कह रहे थे उस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी नेताओं का सपना तो चूर चूर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं को समझा दिया कि संविधान में बदलाव करने के सुहाने सपने जो वो लोग देख रहे हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की मंशा पर पानी फेर दिया है। संविधान को लेकर पूरी तरह से पानी फेर दिया। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अब कोर्ट के फैसले को बीजेपी के लिए करारा झटका माना जा रहा है। तो आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? क्यों एक बार फिर सीजेआई संजीव खन्ना की होने लगी तारीफ, और क्यों सीजेआई संजीव खन्ना बढ़ा रहे हैं केंद्र सरकार की टेंशन? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अनुषिता। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया था। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से दावा किया गया था कि बीजेपी अगर 400 पार के साथ सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के खुद के नेताओं ने भी ये बात दोहराई थी कि अगर आप 400 पार हमें पहुंचाते हैं या हम 400 पार जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे। लेकिन जनता ने संविधान बदल देंगे, ये खुद बीजेपी के नेताओं ने कहा था। बीजेपी को दे दिया कि उसे संविधान में बदलाव नहीं चाहिए। नतीजा, नहीं चाहिए। अकेले के दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। साथ ही 2024 लोकसभा में अब तक का सबसे मजबूत विपक्ष भी जनता ने दिया। अब जनता के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें संविधान से 2 शब्द हटाने की मांग की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद से नए सीजेआई संजीव खन्ना की चर्चा हर तरफ हो रही है, उनकी तारीफ हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजीव खन्ना जब से उन्होंने पदभार संभाला है तब से एक के बाद एक जो फैसले ले रहे हैं, उसके बाद से अब केंद्र सरकार की टेंशन भी बढ़ गई है। पहले इस मामले की बढ़ गई है, यानी मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। तो 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। प्रस्तावना को अपनाने की तिथि संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति को सीमित नहीं करती है। इस आधार पर पूर्वव्यापीता के तर्क को खारिज कर दिया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें कहा गया कि इतने सालों के बाद प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती। फैसले में यह भी बताया गया कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। सीजेआई खन्ना ने फैसले के बाद कहा, इतने साल हो गए, अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? आपको बता दें कि ये याचिकाएं बलराम सिंह, सीनियर बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार दोबारा से जो मुद्दा उठाया जा रहा है उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों उठाया जा रहा है मुद्दा। नेताओं के लिए करारा झटका बताया जा रहा है। सुनवाई करते हुए सीजेआई खन्ना ने जवाब में कहा कि भारतीय अर्थ में समाजवादी होना केवल कल्याणकारी राज्य के रूप में समझा जाता है। सीजेआई खन्ना ने कहा कि भारत में समाजवाद को हम जिस तरह से समझते हैं वो अन्य देशों से बहुत अलग है। हमारे संदर्भ में समाजवाद का मुख्य अर्थ कल्याणकारी राज्य है, बस इतना ही। इसने निजी क्षेत्र को कभी नहीं रोका जो अच्छी तरह से फल फूल रहा है। हम सभी को इससे लाभ हुआ है। समाजवाद शब्द का प्रयोग अलग संदर्भ में किया जाता है जिसका अर्थ है कि राज्य कल्याणकारी राज्य है, उसे लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए और अवसरों की समानता प्रदान करनी चाहिए। सीजेआई ने यह भी बताया कि एसआर मुंबई मामले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तमाम दलीलें दी कि क्यों इस याचिका पर विचार होना चाहिए। अन्य याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि वो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाओं के विरुद्ध नहीं है, यानी उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रस्तावना में इन शब्दों को अवैध रूप से शामिल किए जाने का वो विरोध कर रहे हैं।
तो सीजेआई खन्ना ने इन दलीलों पर जवाब दिया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति प्रस्तावना तक भी विस्तारित है। उन्होंने कहा प्रस्तावना यानी इसमें पूरी तरह से कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। खन्ना ने कहा कि न्यायालय इस तर्क पर विचार नहीं करेगा कि 1976 में लोकसभा अपने विस्तारित कार्यकाल के दौरान संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। प्रस्तावना में संशोधन करना संवैधानिक शक्ति है जिसका प्रयोग केवल संविधान सभा द्वारा ही किया जा सकता है। तो सीजेआई ने आगे कहा कि विषय संशोधन 42वां संशोधन इस न्यायालय द्वारा बहुत न्यायिक पुनर्विचार के अधीन रहा है। विधायिका ने हस्तक्षेप किया, संसद ने हस्तक्षेप किया। हम ये नहीं कह सकते कि संसद ने आपातकाल के समय जो कुछ भी किया वो निरस्त है। इस पर उपाध्याय ने तर्क दिया, यानी कि जो वकील हैं याचिकाकर्ताओं में, उन्होंने तर्क दिया कि संशोधन को राज्यों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया और विचार करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि न्यायालय को अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के विचार सुनने चाहिए। पार्टी इन पर्सन के रूप में उपस्थित हुए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जनता पार्टी के नेतृत्व वाली बाद में निर्वाचित संसद ने भी इस शब्दों का इस्तेमाल करने का समर्थन किया था। सवाल ये है कि क्या इसे प्रस्तावना में एक अलग पैराग्राफ के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, बजाय इसके कि 1949 में इसे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के रूप में अपनाया गया। वहीं आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में न्यायालय ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता को हमेशा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस याचिका को खारिज कर दिया है और ये साफ संदेश दे दिया है कि संविधान बदलने के जो सपने बीजेपी नेताओं की तरफ से देखे जा रहे हैं वो सपने पूरे नहीं हो सकते और संविधान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और इसी नहीं किया जा सकता फैसले को सीजेआई खन्ना ने जो ये फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, इसे बीजेपी नेताओं के लिए और केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका, करारा झटका माना जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि नए संसद के उद्घाटन के दौरान जो संविधान की प्रतियां विपक्ष में और सत्ता पक्ष के नेताओं को बांटी गई थी, मंत्रियों को बांटी गई थी, सांसदों को संविधान की प्रतियां, उस दौरान उस किताब में ये दोनों शब्द नहीं थे और इस पर विपक्ष ने तेजी से बवाल मचाया था, खूब इस मुद्दे को बुनाया था। और इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष 2024 लोकसभा चुनाव के मैदान में भी उतरा और बार बार विपक्ष ने यही जनता तक संदेश पहुंचाया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो संविधान में बदलाव कर देगी और ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, समाजवाद जो शब्द है, इसे बीजेपी और मोदी सरकार हटा देगी और इसका असर जनता के हटा देगी, खत्म कर देगी। इसमें से सिरे से खारिज कर दिया बीजेपी की जो मंशा थी उसको। और बीजेपी के नेता जो बार बार ये कह रहे थे कि अगर आप हमें 400 पार पर पहुंचाते हैं तो संविधान में हम बदलाव करेंगे, उस वादे को, उन बयानों को जनता ने पसंद नहीं किया। और अब जो सीजेआई आए हैं, सीजेआई ने भी इस तरह का फैसला देकर एक बार फिर केंद्र सरकार को झटका दे दिया है। और इसको देखकर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो पहले पूर्व सीजेआई के फैसलों को एक के बाद एक पलट रहे हैं, लगातार 3 फैसले उनके पलटे उन्होंने, और इसके बाद से लगातार जो मामले आ रहे हैं उसमें जो टिप्पणियां संजीव खन्ना दे रहे हैं या फिर जो फैसले ले रहे हैं, उसको देखते हुए केंद्र सरकार टेंशन में है कि उनके जो मामले आने वाले हैं कोर्ट में, उनको लेकर संजीव खन्ना कहीं ऐसे फैसले ना सुना दें या कहीं ऐसी टिप्पणियां ना कर दें जो केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा दें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सीजेआई संजीव खन्ना, जिन्होंने अभी पदभार संभाला है, उन्होंने सरकार को टेंशन दे रखी है और उनकी जो टिप्पणियां हैं पूरी तरह से एक के बाद एक बड़े झटके दिए जा रहे हैं, उसके चलते वो लगातार तारीफें बटोर रहे हैं और उसके चलते जनता का भरोसा एक बार फिर सीजेआई पर भी बढ़ रहा है और न्यायालय पर भी बढ़ रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से संविधान को बदलने की बात जो बीजेपी सरकार कर रही थी, या बीजेपी के बहुत सारे नेता कर रहे थे कि 400 पार अगर हमें करा दिया जाए तो फिर हम संविधान को बदल देंगे। ये बात बीजेपी पार्टी की तरफ से कही गई थी। बीजेपी के नेता बहुत सारे कह रहे थे कि हम संविधान को बदल देंगे, लेकिन उसका असर किस तरह से लोकसभा के अंदर देखने को मिला। जनता ने पूरी तरह से उसको सिरे से खारिज कर दिया, पूरी तरह से नकार दिया कि हम नहीं चाहते कि संविधान बदला जाए, हमें यही संविधान चाहिए, हमें ऐसा संविधान नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक विशेष जाति को टारगेट करता हो या फिर किसी एक विशेष पार्टी को ही जो है फायदा पहुंचा सके। जो संविधान भीमराव अंबेडकर जी का है उसी संविधान को हम मानेंगे और उसी संविधान से देश चलेगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये फैसला दे दिया गया कि कोई भी संविधान नहीं बदला जाएगा, संविधान नहीं बदला जा सकता है।
तो ये एक बड़ा झटका लगा है दोस्तों। लेकिन गोदी मीडिया आप लोगों को ये खबर नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया ने इन खबरों को डाउन किया हुआ है क्योंकि वो ऐसी खबरें नहीं दिखाता, दलाल मीडिया है ना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।